तो जिनके कैमरा बंद है वो बच्चे ऑन कर सकते हैं कैमरा। ठीक। तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। आपकी आई थिंक फोर्थ क्लास है ना ये। तो जो अभी आपका म्यूट अनम्यूट तो हो नहीं सकते आप लोग। तो एक तो आप नोट्स बनाएं, जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाएगा उस चीज के आप नोट्स बनाएं। और कोई भी क्वेश्चन होगा यू कैन नोट इट डाउन। आप नोट कर सकते हैं और लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। और उसके बाद या चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। और कोई भी मैं अगर क्वेरी करूंगा तो हम थोड़ा सा इंटरेक्ट करेंगे। और इसमें आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं। मैं आपसे ओरिएंटेशन सेशन में नहीं मिला था। मेरा नाम अशोक सैनी है। और मैं आपके संस्कार सदाचार की क्लासेस लेंगे और हर थर्सडे आप मिलेंगे 7:30 बजे। तो आई थिंक सारे बच्चे एक्साइटेड होंगे कि कुछ नया सीखने को मिल रहा है स्कूल से बिल्कुल डिफरेंट। क्यों, दो क्लासेस आपकी भगवत गीता की हो चुकी हैं और एक कथा सेशन हो चुका है। तो अब थोड़ा सा हम संस्कार पे भी ध्यान और सदाचार पे ध्यान देंगे। तो जैसे तो हम शुरू कर सकते हैं। थम्स अप कर सकते हैं। सारे रेडी हैं तो सब रेडी हैं। वेरी गुड। वेरी गुड। सो तो सदाचार से हम क्या समझते हैं? तो सदाचार जब हम कहते हैं तो दो वर्ड से मिलके बनता है ये। तो सत जमा आचार। तो आचार का मतलब है खाने वाला अचार नहीं है तो ये आचार का मतलब है बिहेवियर, व्यवहार। कि हम किसके साथ क्या व्यवहार करते हैं। तो जैसे कि आपसे कोई झगड़ा कर रहा है तो उसका व्यवहार आपको अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? थम्स अप या तो उसका आचरण सत नहीं है, यानी अच्छा नहीं है। सत का मतलब सच्चा, बेस्ट, अच्छा व्यवहार नहीं है उसका, है ना। तो इस तरीके से हम तो वी कैन जज पीपल। हम किसी को भी जज कर लेते हैं उसके व्यवहार से। जैसे कि हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब सबको याद हो, तो उनको सब याद करते हैं। या प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी है, या और कोई अच्छा आदमी है। तो उनको हम क्यों याद करते हैं? या कोई हमसे मिलता है, अच्छे से बात करता है, क्योंकि हम उनके व्यवहार से बात करते हैं कि उनका व्यवहार अच्छा था इसलिए हम उनको याद रखते हैं। तो हम किसी को भी याद क्यों करते हैं? उसके व्यवहार की वजह से। बाकी चीजें तो बात की बात है, बट हम उनको व्यवहार की वजह से। तो हमारा आचरण कैसा होना चाहिए? हम अब भक्ति ये सीख रहे हैं, भगवत गीता पढ़ रहे हैं, कथा सेशन सुन रहे हैं, एक नई लाइफ में शुरुआत कर रहे हैं। तो हमारा आचरण कैसा होना चाहिए? अच्छा होना चाहिए। क्योंकि हर कोई अच्छा बनना चाहता है। तो अच्छा कैसे बनेंगे? जब हम व्यवहार अच्छा करेंगे। तो इसीलिए सदाचार। तो जब हम सदाचार करेंगे, बेस्ट व्यवहार करेंगे, अच्छा आचरण करेंगे, तो हम आगे बढ़ेंगे, जीवन में हम आगे बढ़ेंगे। और जैसे हम लोगों को याद करते हैं उनके अच्छे व्यवहार की वजह से, तो अगर आप अच्छा व्यवहार करेंगे तो लोग आपको याद करेंगे। तो इसी में आगे तो हम कैसे करें, व्यवहार कैसे करें? तो ये जो हमारा जो व्यवहार है ये हमारा हैबिट से बनता है। जब हम हमारी जो छोटी छोटी आदतें हैं तो उनसे हमारा व्यवहार बनता है। आदतें हम क्या करते हैं? जैसे आदतें सबको कोई ना कोई आदत होगी। जैसे कि नाखून खाने की, कान में उंगली डालने की, है ना, पेन चबाने की। ठीक है। तो इस तरीके की गंदी आदतें भी, तो आदतें जो है धीरे धीरे हमारे व्यवहार में आ जाती है। या उल्टा बोलने की, या किसी हमेशा के कोई आपने देखा होगा, जो लोग हैं प्रणाम करते हैं लोगों को, तो उनको प्रणाम करने की आदत। तो या किसी को बार बार हाथ धोने की आदत है। तो डिफरेंट आदतें होती हैं, हर लोगों में अलग अलग टाइप की आदतें होती हैं। तो आदतें जो हैं ये धीरे धीरे हमारे व्यवहार का पार्ट बन जाती हैं। जैसे आपको घर में अगर चप्पल बाहर निकालने की, हो सकता है आप घर में, आप में से काफी लोग चप्पल बाहर निकालते हो। तो अगर आपको घर में चप्पल बाहर निकालने की आदत है, तो आप अगर किसी रिलेटिव के यहाँ जाते हो तो कितने लोगों को चप्पल बाहर निकालने की आदत है? घर के बाहर, गेट से बाहर। एक, दो, तीन। वेरी गुड। तो एक अच्छी आदत है ना। तो ठीक है। तो अगर तो वही है कि अगर हम, तो अगर आप जाएंगे किसी घर, आपको आदत पड़ गई है कि चप्पल है ना घर में लेके नहीं जानी है, तो आप किसी रिलेटिव के घर जाते हैं तो आप ऑटोमेटिकली वो क्या करेंगे? चप्पल उनके घर के बाहर निकालेंगे, है ना। तो वो मना भी करेंगे, नहीं नहीं आप चप्पल लेके आ जाती है, शूज लेके आ जाइए। फिर भी आपको आदत है, तो ये आपके व्यवहार। तो जो हमारी आदतें हैं वो हमारा धीरे धीरे व्यवहार बन जाती है। तो हमें अपनी आदतों पे फोकस करना चाहिए कि हमें अच्छा आचरण करना, तो हमें अच्छी आदतें। अब आदतें क्या है कि आप देखते हो कि कुछ अच्छी आदतें हैं, कुछ बुरी आदतें हैं।
तो आप हम सबको पता रहता है कि हमें बचपन से आप लोगों को बताया गया होगा, मम्मी डैडी ने, स्कूल में टीचर्स ने, कि क्या अच्छी आदत है क्या बुरी आदत है, तो ये हम सबको पता रहता है, बट फिर भी हम कई बार फॉलो नहीं करते। तो जब हम अच्छी आदत करेंगे तो हमारा धीरे धीरे वो क्या होंगी, हमारे व्यवहार में आएंगी, और व्यवहार में आएंगी तो हमारा व्यवहार जो है अच्छा होता चला जाएगा। ठीक है। तो वही इन्हीं आदतों के बारे में हम जानेंगे अगले 2-3 क्लासेस में, और फिर और आगे डिटेल में, कि हमें अच्छा व्यवहार कैसे करना। तो अच्छा व्यवहार का जो बेस है वो अच्छी आदतें हैं। तो जैसे कि कोई बच्चा है आपके क्लास में है, आपका फ्रेंड है, तो सुबह आके उसको आदत है कि अपना जो बेंच है कितना भी क्लीन हो, कपड़ा लेके आता है, साफ करके बैठता है, तो आप उसके साथ रहना पसंद करेंगे या नहीं करेंगे? कितने लोग करेंगे? है ना? तो ये एक अच्छी आदत है। अब वो अच्छी आदत उसको धीरे धीरे घर में सीखा और उसके व्यवहार में आ गई। ठीक है। और एक एक बच्चा है कि घर में सारा सामान फैला के रखता है, स्कूल से आया बैग इधर, कपड़े इधर, आप में से भी कुछ हो बच्चे हो सकते हैं जो इधर उधर सामान फेंकते हैं। तो क्या होगा कि आप किसी रिलेटिव के घर जाएंगे, तो उसके घर भी क्या करेंगे, सामान फैला देंगे, तो उसको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। तो इस तरीके से हमें पता तो रहता है कि अच्छी आदतें क्या है, बुरी आदतें क्या है। तो वही हम इसमें सीखेंगे। अब इसमें बहुत सारी आदतें हैं, तो हम अपने दिन की शुरुआत से हम देखते हैं कि हम क्या आदत सीख सकते हैं। तो आज हम जो पहली आदत है, जब हम अच्छी चीज कार्य करना चाहते हैं, तो आपको देखता होगा कि जब भी हम कोई अच्छा कार्य करना चाहते हैं, तो हमारे जो पेरेंट्स हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं, वो क्या देखते हैं, शुभ मुहूर्त देखते हैं, है ना? कि अच्छा टाइम क्या है, कोई भी काम शुरू करना है तो अच्छे समय से करना है ना? शादी ब्याह में जाना है, शादी का मुहूर्त भी पंडित से निकलवाते हैं, है ना? गाड़ी लेने का मुहूर्त पंडित से निकलवाते हैं, है ना? तो एक अच्छे कार्य, तो अच्छे मुहूर्त में यानी अच्छे टाइम में शुरुआत करनी चाहिए। तो अच्छा टाइम क्या है, तो सबसे पहला जो हमारे दिन का शुरुआत है, तो वही अगर अच्छा हो जाए, तो अगर हमारे दिन का जो शुरुआत है, अगर वही अच्छा हो जाए तो क्या होगा, तो सारा दिन हमारा अच्छा हो जाएगा। तो इसीलिए तो सबसे पहली जो आदत है दिन के शुरुआत की, वो है सुबह जल्दी उठना। तो आप में से कितने लोग सुबह जल्दी उठते हैं? यू कैन राइट इन चैट बॉक्स, कितने बजे उठते हैं? 6 बजे, 5 बजे, 7 बजे, स्कूल से जस्ट जाने से आधा घंटा पहले? तो चैट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं कौन कितने बजे उठता है। तो सुबह उठना अच्छी आदत है कि बुरी आदत है? तो काव्या कह रही है कि 6 बजे उठ जाती हैं। अच्छा है। तो स्कूल आपका 7, 7:30 बजे का होता होगा, तो 1 घंटा आपको रेडी होने के लिए चाहिए। और बाकी लोग, बाकी बच्चे कितने बजे उठते हैं? अवनी भी 6 बजे उठ जाती हैं। वेरी गुड। और और बाकी सोते रहते हैं स्कूल टाइम तक? तो समर्थ तो बहुत सबसे सही है, समर्थ तो 4:30 बजे उठ जाते हैं, शाम के कि सुबह के? और जिन्होंने हैंड रेज किया हुआ है, ओके, लिख सकते हैं चैट बॉक्स में 7:30 टाइम का। 7:30 बजे आप उठते हो, तो स्कूल किस टाइम जाते हो? ईशा 4 बजे उठ जाती है, वेरी गुड। तो आप में से काफी बच्चे सुबह जल्दी उठ जाते हैं, तो 7 बजे। तो जनरली हम देख रहे हैं कि 6-7 बजे हम उठते हैं, और जिस दिन छुट्टी होती है, कीर्ति उठ जाते हैं 6 बजे। तो हमने देखा कि 6 बजे उठ जाते हैं, क्योंकि आपके स्कूल का टाइम जो है 7 बजे के आसपास होता होगा, तो आपको 1 घंटा रेडी होने के लिए चाहिए। तो आप लोग 6 बजे उठ जाते हैं, कुछ 4 बजे उठते हैं, तो वेरी गुड जो जल्दी उठते हैं। तो ये MK सिंह के नाम से क्यों हाथ रेज किया हुआ है? आ, आ, आप रीनेम कर सकते हो। कुछ कह रहे हो सर वो बेटा? है ना कि ऐप पे जा रही हूँ, तब इसमें चैट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अच्छा, चैट का ऑप्शन तो फिर टेक्निकल एरर है इसमें, आपको ढूंढना पड़ेगा। सबका आ रहा है ना? तो कितने बजे उठते हो सुबह? सर 4 o'clock, एंड उठ कल जाते हो? स्कूल 10 o'clock से,
और छुट्टी होती है 3 o'clock। रात को 3 बजे उठ जाते हो? मैम सर छुट्टी होती है स्कूल की 3 o'clock दोपहर को। अच्छा, दोपहर को उठते हो। छुट्टी होती है स्कूल की। अच्छा ठीक है, चलो इसमें बाद में बात करेंगे। ओके। तो ठीक है। तो देखा कि हाँ, काफी लोग है ना सुबह जल्दी उठ जाते हैं। तो इसमें बताया गया है कि सुबह जल्दी क्यों उठना है। ठीक है। तो सुबह का जो टाइम होता है वो जो हमें, अगर हम साइंटिफिकली देखें, तो हर रिलीजन के अंदर ये बताया गया कि सुबह का जो टाइम है बहुत ऑस्पिशियस टाइम है, स्पिरिचुअल टाइम है, जिसमें कि जो है पूरे ब्रह्मांड में कॉस्मिक एनर्जी का फ्लो रहता है। आप साइंटिफिकली देखें, ठीक है, स्पिरिचुअली देखें, ठीक है, तो उसमें कॉस्मिक एनर्जी जो है, इसीलिए सुबह का जो टाइम है उसका नाम ही रखा गया ब्रह्म मुहूर्त। क्या रखा गया? ब्रह्म मुहूर्त, यानी टाइम ऑफ क्रिएटर। तो ब्रह्मा जी कौन है? जिन्होंने ये पूरा के ब्रह्मांड को, यूनिवर्स को रच बनाया है। तो उनका टाइम है, यानी भगवान का टाइम। तो ये टाइम कब होता है? ब्रह्म मुहूर्त। तो ब्रह्म मुहूर्त जो होता है, तो जिन्होंने हाँ हैंड रेज किए हुए हैं वो हैंड डाउन कर लें हम, और अपने जो भी डाउट्स हैं वो लिख लें, तो हम डाउट्स बाद में लेंगे। तो इस ये जो होता है सनराइज से, तो हमारा जो वैदिक कैलेंडर होता था, तो उसमें सनराइज से हम हर चीज शुरू करते थे। जो भी काउंटिंग है, अभी तो रात में 12 बज जाते हैं तो हम कह देते हैं नेक्स्ट डे हो गया। बट वैदिक कैलेंडर के हिसाब से हमारा जो दिन शुरुआत होता था वो हमारा सनराइज से माना जाता था। ठीक है। तो सनराइज से 1.5 आवर पहले, तो मुहूर्त का मतलब होता है टाइम। ओके। तो 1.5 आवर पहले, यानी अप्रोक्सीमेटली 90 मिनट्स पहले ये ब्रह्म मुहूर्त शुरू हो जाता है। तो एक 24 आवर्स में एक्चुअली 30 मुहूर्त होते हैं। तो इस तरीके से आप डिवाइड करेंगे तो 1.5 आवर पहले, यानी अप्रोक्सीमेटली 4, 4:30 बजे, जैसे आज अगर 6 बजे सनराइज हुआ है, तो हमारा ब्रह्म मुहूर्त कब से चालू होगा? 4:30 बजे के आसपास। तो हमें मैक्सिमम इस टाइम को यूटिलाइज करना चाहिए। तो वेदों में बहुत सी चीजें बताई गई हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में क्यों उठना है। तो उसमें जैसे कई श्लोक मैंने देखे कि उसमें लिखा हुआ है कि जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, ठीक है, तो उसको सुंदरता, ज्ञान, लक्ष्मी, कीर्ति, स्वास्थ्य, आप देखते हो जो जल्दी उठते हैं, हमारे जो प्रधानमंत्री जी कितने स्वस्थ रहते हैं, 70 ईयर से ऊपर के हो गए, है ना, भागते रहते हैं सारा दिन देश के लिए, है ना। ऐसे और भी लोग आपने देखे हैं। तो ये सारे लोग जो है, जितने भी एथलीट हैं, वो सुबह उठ के प्रैक्टिस करते हैं। क्यों? तो उनसे उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, ठीक है, और उनकी बुद्धि अच्छी लगे, आयु जो है उनकी लंबी हो जाती है, जो सुबह उठता है। तो और जो सुबह सोता रहता है, ब्रह्म मुहूर्त में सोता रहता है, तो उसमें बताया गया है कि ब्रह्म मुहूर्त या निद्रा सा पुण्य क्षीण, तो उसके पुण्य जो है क्षीण हो जाते हैं। तो हम कोई भी काम करते हैं उसका या तो हमें अच्छा फल मिलता है या बुरा फल मिलता है ना, पुण्य पाप आपने सुना ही होगा, घर में हम बात करते हैं, तो उसके पुण्य जो है क्षीण हो जाते हैं। तो इसलिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। तो 1.5 घंटा पहले, और तो 1.5 घंटा पहले नहीं उठ सकते तो हम कम से कम 1 घंटा पहले आज उठ जाएं, सनराइज से हम पहले उठना चाहिए हमें। तो अब कुछ शेयर कर सकते हैं स्क्रीन? तो हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अब सुबह उठना क्यों है। अब आप कहेंगे कि सुबह उठना क्यों, जब हमारा काम 6 बजे, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे जो है ना 6 बजे उठते हैं। तो 6 बजे उठने से अगर मेरा काम चल रहा है तो मैं क्यों उठूं? आपका क्वेश्चन ये हो सकता है ना कि 6 बजे उठ के मैं 7 बजे स्कूल चला जाता हूँ, चली जाती हूँ, तो मैं 4:30 बजे उठ के क्या करूंगी? क्या फायदा है इतना सुबह उठने का, नींद खराब करने का, सोते रहने दो, है ना। छुट्टी वाले दिन तो कहते हैं मम्मी को कि रजाई ओढ़ के सोने दो, है। तो क्यों उठना है? तो इसमें, क्योंकि ये जो टाइम है भगवान का टाइम है, हमें जो है अर्ली उठना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है कि हमारा जो है ना फोकस इंक्रीज होता है। हम दिन में कोई काम करते हैं तो आप देखते हो हमारा माइंड जो है क्या करता है, डिस्ट्रैक्ट करता रहता है। कभी हम फोन देखेंगे, कभी कोई आ जाएगा, बाहर से आवाजें आती रहती है। तो हम देखेंगे जब सुबह उठते हैं तो पूरा का पूरा इन्वायरमेंट शांत रहता है। तो आपको कोई काम करना है तो आपको क्या है, आप कहते हो ना तंग मत करो। जैसे आपके एग्जाम आ गए तो एग्जाम में आप पढ़ते हो, तो फिर कोई छोटा भाई बहन है तो आप कहते हो मेरे को तंग मत करो, मम्मा कह देते रहो गेट बंद करके कहाँ पढ़ रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको उस काम पे फोकस करना है और आपको शांति चाहिए।
क्योंकि जब आप चारों तरफ शांति होगी, डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी, तब आप फोकस कर सकते हैं, है ना। तो डिस्ट्रैक्शन बिल्कुल कम रहता है, आप देखेंगे कि बिल्कुल कम रहता है, ना पोल्यूशन रहता है, ना नॉइज रहती है, जो नॉइज पोल्यूशन रहता है वो भी नहीं रहता। सुबह बिल्कुल शांत वातावरण होता है, ठंडी ठंडी हवा। अगर आप में से कोई सुबह गया हो, पार्क जाता हो 5 बजे उठ के, 4:30 बजे उठ के, तो आप देखोगे बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा, बिल्कुल फ्रेश फील होता है। तो उसमें माइंड भी हमारा, क्योंकि हम सो के उठे हैं, तो माइंड बिल्कुल में कोई भी हमारा विचार नहीं चल रहा होता, ठीक है। तो माइंड भी हमारा पूरा शांत रहता है, तो उस टाइम हम जो भी काम करेंगे माइंड से, तो हम क्या करेंगे, उसमें पूरा फोकस करेंगे, और पूरा फोकस करेंगे तो हमारा फोकस इंक्रीज होता है। तो अगर हम पढ़ रहे हैं सुबह, तो आपको कितनी बार कहा होगा आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने कि सुबह उठ के पढ़ा करो, तो सुबह जल्दी याद होता है ना। तो इसलिए क्यों होता है जल्दी याद, क्योंकि हमारा फोकस बढ़ जाता है, कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, तो हाई कंसंट्रेशन रहती है। और ऊपर सुबह क्योंकि पॉल्यूशन नहीं होता, सारी गाड़ियां बंद है, सब कुछ बंद है, तो सुबह ऑक्सीजन का लेवल भी अच्छा रहता है। तो ऑक्सीजन हमारे माइंड को चाहिए काम करने के लिए। तो साइंटिफिकली भी और हर तरीके से सुबह का जो टाइम है 3 to 6 यूजुअली कहा जाता है, बट ब्रह्म मुहूर्त जो है हमारा 4:30 से है। तो उसमें हमें डिस्ट्रैक्शन नहीं है कोई भी, ठीक है। तो मेंटल बूस्ट अगर आपको करना है, तो आपको कि आपको अपना नॉलेज बढ़ाना है, कोई भी ऐसा चीज करनी है, फोकस इंक्रीज करना है, कंसंट्रेशन, पढ़ाई नहीं कर पा रहे, तो आप सुबह उठ के पढ़ना शुरू कीजिए, ठीक है। तो आप देखेंगे कि देर इज अ चेंज इन योर अलर्टनेस, तो पूरे दिन आप फोकस रहेंगे, ठीक है। और सभी बच्चों की एक शिकायत रहती है, हमें टाइम नहीं मिलता। तो आप देखोगे जो बच्चे, आप सुबह उठना शुरू कीजिए, एक हफ्ता, नेक्स्ट वीक हम मिलेंगे तब पूछूंगा मैं दोबारा। तो एक हफ्ता आप उठ के सुबह उठ के थोड़ा आधा घंटा 1 घंटा पहले सनराइज से उठना शुरू कीजिए, तो आप देखोगे कि आप सारा दिन जो है, आपका दिन बहुत लंबा हो गया, आपको टाइम ही टाइम मिल रहा है चीजों के लिए, क्योंकि आपने बहुत काफी सारा काम सुबह कंप्लीट कर लिया। तो एडवांटेजेस हमें क्या मिल रही है, कि मॉर्निंग सनलाइट है तो हम वॉक पे जा सकते हैं, ठीक है। ब्रीथ, ऑक्सीजन रीच एयर, मैंने बताया कि बहुत ऑक्सीजन से रीच होते, तो ब्रीथ करेंगे तो हमारे सारे शरीर को एनर्जी मिलेगी, क्योंकि दिन में तो पॉल्यूशन होता है, तो ऑक्सीजन का लेवल कम रहता है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, तो जितने भी आप देखते हैं साधु लोग हैं, जितने भी साधु वगैरह लोग हैं, तो वो क्या करते हैं, सुबह उठ के अपना ध्यान करते हैं, है ना। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के लिए सबसे बड़ा, क्योंकि जो भी हमें माइंड से काम करना होता है, तो जो भी हमें माइंड से काम करना है, तो वो सुबह करना बिल्कुल अच्छा रहता है, ठीक है। और इस तरीके से हम एक अच्छे तरीके से अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं मोड ऑफ गुडनेस, यानी सतोगुण। तो मोड ऑफ गुडनेस में हम अपने दिन के, और दिन अच्छा शुरुआत हो गया तो हमारा पूरा दिन जो है एनर्जी से भरा हुआ जाएगा, और एनर्जेटिकली हम अपने दिन को करेंगे, ठीक है। तो सुबह उठ के क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो सुबह उठ के करें क्या, क्वेश्चन ना, कि सब तो सो रहे हैं, बाहर अकेले जा नहीं सकते, पेरेंट्स मान लीजिए सो रहे हैं, तो आप उठ गए 4 बजे, है ना, बाहर तो अंधेरा है, पार्क भी नहीं जा सकते, तो क्या करें, है ना। तो आप उस सुबह, ये बताया गया है कि आप इंटेलेक्चुअल काम कीजिए, अपने स्किल को इंक्रीज करने के जितने भी काम है वो सुबह कीजिए, क्योंकि माइंड जो है उस टाइम बहुत ज्यादा अलर्ट होता है। जब आप सुबह उठ जाते हैं, तो माइंड जो है अलर्ट हो जाता है, तो और फोकस होता है। तो जो भी आपको पढ़ाई का काम है, दिमाग से रिलेटेड काम है, कोई स्किल का काम है, आर्ट का काम है, वो आप कर सकते हैं। आप योगा कर सकते हैं अपनी हेल्थ को इंक्रीज करने के लिए, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, और कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, जो आपको आगे आने वाली क्लासेस में आप थोड़ा सीखेंगे कि वो मेडिटेशंस कर सकते हैं। तो इस तरीके से गॉड सेंट्रिक वे में आप अपना जो दिन है शुरुआत कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं हम सुबह उठ के, सुबह उठ के हमें 5 चीजें करनी चाहिए बेसिकली, ठीक है। कि हमें थैंक्स करना चाहिए गॉड का, ठीक है, कि गॉड का थैंक्स करना चाहिए कि अभी हमारी लाइफ में एक और नया दिन शुरू हो रहा है, और उस दिन के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो ग्रेटिट्यूड
हमें शो करना चाहिए, दूसरा चांस हमें मिला है, हमें ये सोचकर भगवान का ग्रेटिट्यूड करना चाहिए, आभार व्यक्त करना चाहिए कि हमें एक नया दिन मिला है, और उसके लिए थैंक यू, और उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हमारा ये दिन अच्छा हो। ठीक है। और हम ये रिजोल्यूशन होना चाहिए कि हमारा ये दिन अच्छा जाएगा, क्योंकि जब हम अच्छा सोचते हैं तो हमारे साथ अच्छा होता है ना। और जब हम नेगेटिव सोचते हैं तो, जैसे हम सोचते रहे, आप लोग में से कुछ सोचते होंगे मेरे मेरे नंबर कम आएंगे, नंबर कम आएंगे, और एक्चुअली में नंबर कम आ जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि आप पहले ही नेगेटिव सोच रहे हैं। तो हमें अपने पॉजिटिव थॉट से दिन की शुरुआत करनी है, कि पॉजिटिव थॉट से। तो जितने भी प्लानिंग का काम है, जितने भी लोग बड़े बड़े लोग हैं, वो प्लानिंग का काम सारा सुबह करते हैं, ताकि जितना भी प्लान करना है वो सुबह, और दिन में वो जो प्लान किया था हमने वो शाम, तो दिन में उस काम को करते हैं। ठीक है। तो एटीट्यूड हमें इस तरीके से पॉजिटिव रखना चाहिए। तो इसमें एक मैंने कोट देखा था, तो एक यूएस, आपने सुना हो ना, अमेरिका, तो अमेरिका के नेवी के एडमिरल थे, उन्होंने कहा था, विलियम मैकरेवन, तो उन्होंने कहा था कि एक छोटा सा काम है, जैसे मैं सुबह बिस्तर कौन कौन साफ करता है, मुझे नहीं लगता कि आप में से काफी बच्चे बिस्तर को ठीक करते होंगे उठने के बाद, रजाई जहां पड़ी है, चादर मुड़ी हुई है, तो है ना। तो एक छोटा सा काम है, जैसे सुबह उठ के हम अपना बेड को साफ कर सकते हैं, इससे पॉजिटिव एनर्जी आती है। ठीक है। जैसे हम सो के उठे, तो हमने अपना बिस्तर को समेट दिया, तो उससे पॉजिटिविटी आती है। तो वो ये कहते हैं कि ये जो छोटे छोटे काम है, तो ये अगर जो कर सही से कर लेता है, छोटा सा काम है, सुबह उठा उठ के जिस चादर आप ओढ़ के सोए थे उसको लपेट के रख दिया आपने, और जो बेड था उसको सही से कर दिया है, तकिए सही से बिछा रख दिए, तो ये छोटा सा काम है। तो जो छोटा छोटा काम अच्छे से कर सकता है, वही एक बड़ा काम अच्छे से कर सकता है। तो हमें जीवन में, आप सब बच्चों को बहुत बड़े बड़े काम करने हैं। तो बड़े बड़े काम जब आप सही कर सकते हैं, जब आप छोटे छोटे काम सही करेंगे। नहीं, ठीक है। तो अब इसमें हमारे शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, कि जैसे भगवत गीता 14.6 आप देख रहे हो यहाँ पे, एक कोट है, ठीक है, जिसमें तत् सत्वम, हाँ, निर्मला तवत प्रकाश, प्रकाश का, प्रकाश का मन अनयम सुख संगीन बंधंती ज्ञान संगीन चाह घनवा। तो इसमें भगवान ये कहते हैं कि जो मोड ऑफ गुडनेस, यानी सतोगुण, हमने अपना दिन कैसे शुरुआत किया, सतोगुण में। ठीक है। तो जैसे जो सोता रहता है, वो सो ही रहा है, बट जो जल्दी उठ गया, तो उसने अपना दिन कैसे शुरुआत किया, भगवान के साथ शुरू किया, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में उठा, यार वो कौन सा टाइम है, भगवान से मिलने का टाइम है। ठीक है। तो मोड ऑफ गुडनेस है। तो उससे क्या होगा, कि वो उसे हमें सारी जो एक्टिविटीज हैं उससे फ्री हो जाएगा, जो जितनी भी सिंफुल यानी पाप से रहित हो जाएगा। और उससे क्या होगा, कि जब हम, तो हमें क्या मिलेगा, नॉलेज एंड हैप्पीनेस। तो हमें जीवन में क्या चाहिए, सबको खुशी चाहिए, सब खुश होना चाहते हैं, सब आप इंटेलिजेंट नॉलेज चाहते हो, तभी पढ़ते हो, स्कूल जा रहे हो, बुक्स पढ़ रहे हो, है ना, इस कोर्स में आ रहे हो, तो क्यों क्यों आ रहे हो, क्योंकि नॉलेज चाहिए। ठीक है। और जीवन में हैप्पीनेस, तो जो गुडनेस में काम करता है, तो सुबह उठना एक गुडनेस का काम है। ठीक है। तो जो गुडनेस में काम करता है, तो सुबह तो हैप्पी रहेगा, और उसको नॉलेजेबल रहेगा। फिर आगे हम देखते हैं कि अब उठना तो बहुत मुश्किल है, हम देखते हैं मम्मी उठाती रहती है, कई कई बच्चे आप में से ऐसे होंगे, डैडी उठा रहे हैं, आके उठ ही नहीं रहे हैं, 5 मिनट और, 5 मिनट और, ऐसे तो बहुत करते होगे ना, 5 मिनट और, 5 मिनट और करते हैं, 5 5 मिनट करके, और टाइम हो जाता है स्कूल बस का आने का। ठीक है ना। तो शुरू में क्या होता है, तो भगवत गीता में भगवान इस चीज में बता रहे हैं, तो ऐसी चीजें जब हम सतोगुण में जाते हैं, कुछ अच्छा काम करने जाते हैं, तो शुरू में हमें क्या लगता है, अरे ये तो बहुत टफ है, बेकार है, क्यों उठना है सुबह सुबह, नींद आ रही है, सब सो रहे हैं, मैं उठ रहे हूँ, तो पॉइजन की तरह लगता है बहुत। बट जब आप इस टाइम को यूज करेंगे, ठीक है, तो क्या होगा, धीरे धीरे जब उस टाइम को यूज करेंगे, पढ़ने में यूज करेंगे, एक्सरसाइज में, तो आपको हेल्थ अच्छा रहेगा, जब पढ़ेंगे तो आपके मार्क्स अच्छे आने शुरू हो जाएंगे, तो जब उसका रिजल्ट आएगा, तब वो आपको बहुत अच्छा लगे, तो नेक्टर की तरह लगेगा। ठीक है। तो 18.67 में यत यत तत अग्रे विषम विषमेव परमा परिणामेव अमृतोपम
तत्सुखम सात्विकम प्रोक्तात्मा बुद्धि प्रसाद जम। ठीक है। तो भगवान 18.37 में कह रहे हैं कि ये शुरू में तो ऐसा लगेगा जैसे कि पॉइजन है, क्यों उठाया जा रहा है, मुझे क्यों उठना है। और बाद में जब इसके रिजल्ट्स आएंगे इसकी वजह से, जब सब आपकी तारीफ करेंगे कि ये तो बहुत अच्छा बच्चा है, सुबह जल्दी उठ जाता है, मार्क्स भी अच्छा आने लगे, हाँ, और इसकी हेल्थ भी अच्छी हो गई है, तो आपको तो फिर आपको रियलाइज होगा कि ये तो सुबह उठना तो एक अमृत की तरह था। तो धीरे धीरे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं सुबह उठने की। ठीक। अब सुबह उठा क्यों नहीं जाता, क्वेश्चन है ना। हाँ, सब चाहते हैं हम सुबह उठना, तो हमें उठा क्यों नहीं जाता, तो उसके लिए हमें कुछ चीजें करनी है कि आपने एक सुना होगा, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, किस किसने सुना है ये? मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ठीक है। हेल्दी भी बना रहा है, वेल्दी भी बना रहा है, वाइज भी बना रहा है, नॉलेजेबल बना रहा है। ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, लेट खाना नहीं खाना, कोशिश करें कि घर में जल्दी अगर खाना बन जाता है तो खाना 8 बजे तक खा लें। ठीक है। वैदिक में तो कहा गया था सूर्यास्त के बाद नहीं खाते। ठीक है। बट अभी वो टाइम चला गया है, तो इसीलिए कोशिश, अगर घर में जल्दी बन जाता है तो 8 बजे तक आप डिनर कर लें। कैफिनेटेड ड्रिंक्स, चाय कॉफी वैसे हमें पीनी नहीं चाहिए, बट क्योंकि उससे माइंड अलर्ट हो जाता है चाय कॉफी से, तो चाय कैफिनेटेड ड्रिंक्स हमें नहीं पीनी। तो माइंड अलर्ट हो जाएगा तो नींद नहीं आएगी, क्योंकि लोग चाय नींद भगाने के लिए चाय कॉफी पीते हैं। ठीक है। तो कैफिनेटेड ड्रिंक नहीं पीने। आर्टिफिशियल लाइट्स तो हमें यहाँ जो है लाइट के अंदर नहीं सोना चाहिए, थोड़ा डिम लाइट रखना चाहिए रूम में, तब हमें नींद आती है। अगर लाइट ब्राइट लाइट है या आप कोई स्क्रीन यूज कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मोबाइल देख रहे हैं, लैपटॉप देख रहे हैं, तो आपको नींद नहीं आएगी। और हम देखते हैं कई बार हम पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं, ऐसे बहुत से बच्चे हो ना जो पढ़ते पढ़ते सो जा रहे हैं, कुछ अभी भी सो रहे हैं लेट के, हैं, तो पढ़ते पढ़ते सो रहे हैं, तो हमें पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है कई बार, क्योंकि हमारा इंटरेस्ट नहीं होता। तो हमें रीडिंग कर रही है तो कुछ स्पिरिचुअल मोटिवेटर लिटरेचर आप पढ़ सकते हो, कथा कहानियां, जैसे आपको कथा क्लास हुई थी तो वैसी कथाएं आप पढ़ सकते हो। ठीक है। और इस तरीके से भगवान को याद करते हुए, थैंक करते हुए कि मेरा पूरा दिन अच्छा बीता और कल का भी बीते और कल मैं जल्दी उठ पाऊं, तो ऐसी प्रार्थना करते हुए हमें सोना है। तो ये 4-5 चीजें आप कर सकते हैं कि जिससे कि आपको हेल्प मिलेगा कि आप थोड़ा जल्दी उठेंगे। फिर उठ के क्या करना है, अब सुबह उठ के 4:30 बजे 4 बजे, ठीक है, तो हमें क्या करना है, भगवान को याद करना है। ठीक है। उसमें हम कुछ श्लोक्स बताएंगे और ये श्लोक्स आपको उसमें भी मिल जाएंगे। ठीक है। हाँ, हाँ, आपके नोट्स जो मिलेंगे उसके अंदर भी होंगे। ठीक है। तो इसमें हमें सबसे पहले भगवान को याद करना है, इसमें एक श्लोक कम है आई थिंक। ठीक है। तो भगवान को सबसे पहले हम सुबह उठते ही भगवान को याद करना है। तो इसमें एक श्लोक है, कोई वैसे तो हम कोई भी नाम ले सकते हैं, बट ये एक श्लोक है जिसमें बहुत सारे नाम है भगवान के। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम श्रीशम विश्वाधारम गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम कमल नयनम योगी विद्या नगम्यम वंदे विष्णु भवभयहरम सर्वलोकैक नाथम। तो विष्णु भगवान को सब जानते हैं, है ना। तो विष्णु भगवान क्या करते हैं, सोते रहते हैं, उसमें समुद्र में सोते रहते हैं, किस पे, स- शेषनाग पे, है ना। तो उन्हीं के बहुत सारे नाम से और उनके नाम से हम उनको ग्लोरीफाई करते हैं भगवान को सुबह। ठीक है। सो इसमें तो शांताकारम, जिनका आकार जो है शांत है। भुजग शयनम, भुजग होता है स्नेक, तो स्नेक पे शयनम यानी सोना, स्नेक पे सोते हैं। पद्मनाभम, तो उनके जो नाभि है नेवल से कमल का फूल निकला हुआ है, आपने देखा होगा फोटोज में, और उसपे क्या है, वर्मा जी बैठे रहते हैं। तो कमल का फूल निकला हुआ है, उसमें वर्मा जी बैठे हुए हैं, तो पद्मनाभम। सुरेशम, सुरेश कहते हैं किसको, देवताओं को, तो देवताओं के ईश यानी ईश्वर हैं, देवताओं के ईश्वर है। विश्वधारम, इस सारे संसार का आधार है, आधार यानी बेस है ना। गगन शीर्षम, ठीक है। और वो कैसे हैं, आसमान की तरह, देखो आसमान, हर जगह में आसमान ही दिखता है, अगर ऊपर देखें तो आसमान की तरह है, विशाल। और मेघ वर्णम, उनका कलर कैसा है, वर्ण का मतलब कलर, मेघ यानी क्लाउड्स की तरह, ब्लैक क्लाउड्स की तरह। शुभांगम, ठीक है, उनके अंग जो है शुभ हैं। लक्ष्मीकांतम यानी लक्ष्मी जी जिनकी सेवा कर रही है। कमल नयनम, उनके जो आईज हैं वो कमल की तरह हैं। और योगी विद्या नगम्यम,
यानी योगी उनका ध्यान करते हैं, ऐसे विष्णु भगवान को जो कि सारे भय के भाव माने इस संसार के भय को हर लेते हैं, खत्म करते हैं उनको। और जो सर्व लोक के सभी लोकों के बहुत सारे लोक हैं, तो उसमें आपको तीन लोक तो पता ही होंगे, है ना, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक, पाताल लोक, यह सब आपने सुना होगा, सीरियल्स में देखा होगा। तो उनके नाथ हैं, तो ऐसे विष्णु भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, तो ये भगवान का थैंक यू बोलेंगे और उनको ग्लोरीफाई सुबह करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम, क्योंकि हम क्या करेंगे, पैर रखेंगे नीचे बिफोर स्टेपिंग डाउन द फ्रॉम द बेड, तो ये चीज हमें बेड पे बैठ के करनी है। ठीक है, बेड पे बैठ के करनी है। उसके बाद हम नीचे उतरेंगे, तो नीचे उतरने से पहले हम कहाँ रखेंगे अपना लेग जो है, पृथ्वी माता, तो हम पृथ्वी को हम माता के समान समझते हैं। तो हम देखते हैं कि कभी पैर लग जाता है, बुक के पैर लग जाता है, बैग के पैर लग जाता है, किसी को पैर लग जाता है, तो आप ऐसे छूते हो, है ना, ऐसे छूते हो। क्योंकि छूते क्यों, हम क्षमा मांगते हैं। अब हम तो सारा दिन पृथ्वी पे पैर रखेंगे, अर्थ पे पैर रखेंगे। ठीक है, तो अर्थ जो है विष्णु भगवान की वाइफ कही गई है। ठीक है, तो उन पे पैर रखेंगे, तो उनको उससे हम पहले ही क्षमा मांग लेते हैं, क्योंकि हम उन पे पैर रखेंगे। ठीक है, तो जैसे ही पैर रखेंगे तो समुद्र वसने देवी पर पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्शम समाश्रमे, कि हे पृथ्वी देवी, जिस आपके ऊपर रिवर्स हैं, माउंटेन्स हैं, ठीक है, आप विष्णु भगवान की वाइफ हो, आप मेरे को क्षमा कीजिए, मैं आप पे पैर रख के अब चलूंगा। ठीक है, और पृथ्वी को ऐसे आपको छूना। ठीक, तो ये क्षमा मांगेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, मेडिटेशन कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपना पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद फिर 1 घंटा पढ़ लिया आपने, उसके बाद हम क्या करेंगे, नहाने जाएंगे। तो पहले जो है रिवर्स में नहाते थे, होली रिवर्स में नहाते थे सुबह सुबह जाके। ठीक है, तो होली रिवर्स में नहाते थे, अब रिवर्स में तो नहीं, अब तो हम वॉश बाथरूम में नहाते, तो उससे हम शुद्ध हो जाते थे। नहाते क्यों हैं हम, ताकि हम हमारा जो बॉडी है वो क्लीन कर जाए, शुद्ध हो जाए, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, तो हम एक मंत्र के द्वारा सारी जो होली रिवर्स हैं, 7 होली रिवर्स कही गई है शास्त्रों में, तो उनको आह्वान करते हैं कि आप यहीं आ जाओ। ठीक है, तो ये वाला मंत्र पढ़ेंगे जब हम बकेट में ऐसे पानी लेके हाथ में, तो गंगे चय यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती, 4 हो गई। फिर नर्मदा सिंधु कावेरी, 7। ठीक है, जल अस्मिन, अपना जल इसमें, किसमें, जो आपने नहाने के लिए बकेट में पानी भरा है, उसमें सनिधि मिला दो कुरु। ठीक है, उसके अंदर मिला दो। तो ऐसे आह्वान करेंगे तो वो जल जो है पवित्र हो जाएगा, और उससे जब हम नहाएंगे तो हमारा बॉडी भी पवित्र हो जाएगा। ठीक है, बट ये बॉडी तो क्या हुआ, बाहर बाहर से पवित्र हुआ, अंदर से तो नहीं हुआ। ठीक है, तो एक मंत्र और पढ़ेंगे जब हम बात ले लेंगे, तो ऐसे हाथ में पानी लेके थोड़ा सा नहाने के बाद। ठीक है, तो ये मंत्र है, ओम अपवित्र पवित्रो व सर्वस्थाम गतोस्पि व या समृत पुंडरीकाक्षम स भाया भयंत्रो शुचि। तो इसमें भगवान को कह रहे हैं कि कुछ भी पवित्र है अपवित्र है, किसी भी अवस्था में गतोस्पि वा, जो, या का मतलब है जो, समरेत, समरेत का मतलब है याद करता है, पुंडरीकाक्ष, पुंडरीकाक्ष भगवान का दूसरा नाम है। ठीक है, पुंडरी कहते हैं कमल को। ठीक है, तो कमल नयन यानी अभी बताया ना विष्णु भगवान, तो उनको जो स्मरण करता है वो बाह्य, बाहर से और अंदर से शुचि, शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है, साफ हो जाता है। ठीक है, और ऐसे जल को अपने ऊपर 3 बार डाल लेंगे, तो इससे क्या होगा कि हम बाहर से तो नहा ही लिए, और अंदर से भी इस मंत्र को जब जाप करके डालेंगे तो अंदर से भी हम शुद्ध हो जाएंगे। तो हमने अपने आप को क्या किया, क्लीन कर लिया। सुबह उठे, सतोगुण में आप उठे, उसके बाद आपने भगवान का थैंक यू किया, ग्रेटिट्यूड शो किया, अपनी प्लानिंग कर ली पूरे दिन की कि मुझे आज ये करना है। और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि हमने हम पवित्र जल से नहाए, जिसमें हमने स्मरण किया, सारी 7 रिवर्स को बुलाया, और उसके बाद नहाने के बाद फिर हमने अपने अंदर, अंदर और बाहर से हम पवित्र हो गए, उसके लिए हमने मंत्र, तो ये सारे मंत्र हम पढ़ेंगे जिससे हम प्योरीफाई हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम अपने दिन की शुरुआत, उसके बाद आप अपना रेडी होके स्कूल जाएं,
और जो भी काम है वो करें। ठीक है, तो इसमें कोशिश करें, अब सारे बच्चे उसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोशिश करें कि सुबह आप लोग जल्दी से उठें। अब अब जैसे अब 6 बजे, अब मैंने कहा कि 4:30 बजे उठ जाओ, तो 4:30 बजे तो नहीं उठ पाओगे एकदम, है ना? तो धीरे धीरे आप इंक्रीज कर सकते हो। हम हमें आदत हमेशा क्या लगती है, धीरे धीरे लगती है ना? ओके, जैसे आप देखते हो छोटा बच्चा होता है ना? तो छोटा बच्चा है किसी के घर में छोटा भाई बहन, बिल्कुल 1-2 साल का, किसी के घर में है? ठीक, तो अब जब वो चलता है, आपने देखा ही होगा, छोटा बच्चा चलता है तो क्या होता है, गिर जाता है ना? फिर उठ के चलता है, फिर गिर जाता है, फिर उठ के चलता है, कोशिश करता है ना? सामर्थ्य के पास। तो बट वो ऐसे प्रैक्टिस करता है, धीरे 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 धीरे, पहले छोटे छोटे स्टेप्स रखता है, और उसके बाद क्या करता है, थोड़े दिन बाद आप देखोगे जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वो भागने भी लगता है, चलने भी लगता है अच्छे से, है ना? तो वैसे ही आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, तो ऐसा नहीं है कि आज मैंने बोला है तो आप कल ही 4:30 बजे उठ जाओगे। ठीक है, तो जैसे आप 6 बजे उठते हो, ठीक है, तो 15 मिनट पहले उठना शुरू करो, एक हफ्ता 15 मिनट पहले, पौने पौने 6 बजे, फिर 5:30 बजे। ऐसे धीरे धीरे आप टाइम को इंक्रीज करें और धीरे धीरे लाके उस 4 साढ़े 4 बजे उठना शुरू करें। ठीक है, तो ऐसे आप धीरे धीरे आपको ये आदत पड़ जाएगी, तो ऑटोमेटिकली फिर अपनी अब आपकी आंखें जो है विदाउट अलार्म जो है खुल जाएंगी। अब उठने के लिए लोग क्या करते हैं, आप लोग क्या करते हो, जनरली अलार्म लगाते हो, है ना? तो अलार्म लगाते हो तो अलार्म जैसे ही बजा तो ऐसे बंद कर दिया, है ना? ये आदत रहती है ना, अलार्म आया तो ऐसे बंद कर दिया, फिर अलार्म पड़ा हुआ है और आप चादर ओढ़ के सो रहे हैं। ठीक है, तो अलार्म को हम थोड़ा दूर रख सकते हैं, ताकि हमें उसको बंद करने के लिए चलने जाना, जब जब आप बेड से उठ जाओगे उसको बंद करने के लिए, तो है। और दूसरा, हमें संकल्प लेना कि हाँ मुझे ये करना ही है, और भगवान से प्रार्थना करनी है रात को सो गए कि भगवान, सुबह मैं उठना चाहता हूँ, चाहती हूँ, और सुबह मेरे की हेल्प करना कि मैं सुबह उठ पाऊँ। ठीक है, तो ऐसे आप, भगवान फिर आपकी हेल्प करेंगे और आप सुबह उठ पाओगे। तो धीरे धीरे आपको ये अपने प्रैक्टिस में लाना है, तो इस तरीके से हमारा दिन सतोगुण में शुरू होगा, और आप देखोगे इसका बेनिफिट आपको बहुत आगे मिलेगा, पढ़ाई में मिलेगा, हेल्थ में मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे आपकी नॉलेज बढ़ेगी, ग्रेड्स धीरे धीरे इंप्रूव होंगे, हेल्थ इंप्रूव होगी। ठीक है, तो आप, आपके पेरेंट्स जैसे बोलते हैं सुबह उठ के हमें नंगे पैर घास पे चलना चाहिए, आईज अच्छी होती है, तो ऐसे आपके सारे स्वास्थ्य लाभ भी होगा। तो होपफुली ये आपको समझ आया होगा, और आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो हैंड रेज कर सकते हैं, किसी कोई क्वेश्चंस हैं तो। तो किस किस के क्वेश्चन? कौन, मेहुल? Okay, आप अनम्यूट कीजिए। राधे राधे सर। हाँ जी, ये राधे। सर मेरा एक प्रश्न है कि जो आपने वो धरती माता को सबसे हम्म। धरती माता को क्षमा मांगने वाला मंत्र बताया था, एक बार फिर से बता देंगे, मुझे याद नहीं आ रहा। ये आपको नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है, इससे धरती माता से जो हमें क्षमा मांगनी है, और ये जो है समुंदर वसने देवी पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम, पाद स्पर्शम समश्वरे वमे। ठीक है, ये अभी नोट्स आपको मिलेंगे ना, तो उसके अंदर आप धीरे धीरे याद कर लेना इसको। या अच्छा आपको याद याद नहीं हो रहा, आप ऐसे ही बोल दो, हे हे विष्णु भगवान की पत्नी, हे धरती माता, मैं आपके ऊपर पैर रखने जा रहा हूँ तो मुझे क्षमा करें, है ना? ऐसे आप छूते हो ना कई बार, आपको पैर लग जाता है, बुक पे पैर लग जाता है, किसी को पैर लग जाता है, तो ऐसे आपको ऐसे छूना। ठीक है, आप हिंदी में ऐसे बोल सकते हो। सर, एक और डाउट है। हाँ, बताइए। सर वो सुबह सुबह हम लोग ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य देव को जल चढ़ा सकते हैं? हम्म। सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य देव को जल चढ़ा सकते हैं? सूरज है ही नहीं तो जल किसको चढ़ाओगे? मैम ठीक है, सूरज, सर कहीं सूरज, भी
यूट्यूब में स- वीडियो में आता है ना कि मतलब ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्म चढ़ाना मुहूर्त जो है सनराइज से पहले का टाइम है। ठीक है, तो सनराइज जैसे हो रहा है आप उस टाइम जल दीजिए। यस। आप हो ही नहीं, अभी आप हो ही नहीं और मैं कहता हूँ खा लो, खा लोगे आप? अभी वहां बैठे हो, मेरे पास तो हो नहीं, तो फिर तो जल, क्योंकि सूरज को जल देने का अपना साइंटिफिक रीजन है ना। ठीक है, तो सूरज में कितनी किरणें होती है? 7 कलर्स होते हैं, तो जब हम उसको ऐसे जल देते हैं, ठीक है, तो वो सारी किरणें जो है सूरज की फिल्टर होके हमारे ऊपर गिरती हैं। ठीक है, 7 कलर्स, तो साइंटिफिक रीजन भी है उसका। ठीक है। और मोनीश, मोनिशा, सर, जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा। सर, एक जैसे कि समुद्र वसने देवी है, वैसा ही एक और मंत्र है ना, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मरे सरस्वती। हाँ, वो हम सबसे पहले पढ़ते हैं, जो आप कह रहे हो ना, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर्म कर मध्य सरस्वती कर मूले गोविंदम। ठीक है। कराग्रे। हम्म, सर, तो वो हम्म। सबसे पहले पढ़ा जाता है। हाँ, वो जैसे जैसे ही उठते हैं तो वो पढ़ा जा जा सकता है। तो उसमें भी हम भगवान के को ही क्या कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि मेरे को नॉलेज दीजिए। ठीक है, यानी सरस्वत वेल्थ दीजिए, नॉलेज दीजिए। ठीक है, और मेरे को स्ट्रेंथ दीजिए, है ना। तो जो हमारा अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज, ये वहीं से आगे चल के आया है। ठीक है, तो वो हम पढ़ सकते हैं। तो उसका भी साइंटिफिक रीजन रहता है कि जब उसको हम ऐसे हाथ जोड़ के पढ़ते हैं तो हमारे हैंड्स में क्या है, बहुत सारी नर्व्स एंडिंग होती हैं। ठीक है, तो जब हम ऐसे हाथ जोड़ के सुबह पढ़ते हैं तो हमारी नर्व्स जो है जितनी यहाँ है वो सारी जो है एक्टिवेट हो जाती हैं। ओके सर। और कौन है? हिमाक्ष, हिमाक्ष के नाम से कौन है? सर, हाँ जी। हम लाल बेला में सूरज को जल दे सकते हैं? हाँ हाँ, तभी देते हैं, अभी बताया, जब सूरज निकल जाता है तब आपको जल देना है। ये नहीं कि 12 बजे, 12 बजे नहीं देना, पहले देना है। बात सही है, हमारा मम्मी भी बोला। सर, जब सूरज भी जब लाल लाल रहता है तब? हाँ जी, हाँ जी। और किसी बच्चे को कोई प्रश्न है? ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ आया होगा, और कोशिश करेंगे जीवन में कि अपना दिन जो है कम से कम सतोगुण में स्टार्ट करें, और उठने से अच्छी हैबिट में स्टार्ट करें। तो हम फिर नेक्स्ट क्लास में जो है इससे आगे बढ़ेंगे कि अगली हैबिट क्या होनी चाहिए। बट पहले दिन की शुरुआत अच्छी होगी तभी आगे आप अच्छी शुरुआत होगी। तो धीरे धीरे आप अपने जीवन में इसको डालें। ठीक है, तो आप जब देखोगे कि आप जो सुबह जल्दी उठना शुरू करेंगे तो आपको दिन भी बहुत लंबा लगेगा। कई बार हमें लगता है ना 24 घंटे बहुत कम पढ़ रहे हैं, पढ़ाई के लिए टाइम नहीं मिल रहा, बट पढ़ाई तो आपने सुबह कर ली उठ के, तो जो पढ़ाई का टाइम बच गया तो आपको ऐसा लगेगा दिन तो बहुत लंबा हो गया, कि उसमें 24 आवर से ज्यादा टाइम आपके पास बच रहा है। ठीक है, तो छोटी छोटी हैबिट्स हैं, तो ये अभी से आप अपने जीवन में डालेंगे तो ये आपके व्यवहार में आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ फिर अगर किसी का प्रश्न नहीं है तो इसी के साथ हम क्लास एंड करते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।